राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तीन अवस्था कौन सी है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्था हैं। प्रश्न, जागृत अवस्था किसको कहते हैं? उत्तर, श्रवण आदि 5 इंद्रियें और शब्द आदि 5 विषयों से जब जानी जाए, अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जिस अवस्था में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों क्रम से ज्ञान हो, अर्थात इन इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि स्थूल भोगों की जीवात्मा जिसमें भोगे, उस अवस्था समय को जागृत कहते हैं। और स्थूल शरीर का अभिमानी जो आत्मा है उसे विश्व कहते हैं। और स्थूल भोगों का भोक्ता यह विश्वरूप आत्मा अपनी जागृत अवस्था से भिन्न है, क्योंकि अवस्था मिथ्या रूप है और आत्मा चेतन रूप नित्य है। प्रश्न, स्वप्न अवस्था कौन सी है? उत्तर, जागृत अवस्था में जो देखा हो या सुना हो, उसमें उत्पन्न हुई जो वासना आत्मा में संस्कार रूप से हो, वही निद्रा के समय प्रतीत होता हो, उस स्वप्न के समय को स्वप्न अवस्था कहते हैं। और यह स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर में होती है। उस सूक्ष्म शरीर के अभिमानी आत्मा को तेजस कहते हैं, क्योंकि वासना में जो भोग उनका भोक्ता आत्मा तेजो रूप अपने प्रकाश से प्रकाशमान और अवस्था का साक्षी तेजस है। प्रश्न, सुषुप्ति अवस्था कौन सी होती है? उत्तर, मैंने कुछ नहीं जाना, मुझे सुख से नींद आई, ऐसी निद्रा का ज्ञान हुआ। श्रुति में भी लिखा है, मैं सुख से सोया, कुछ भी न जानता हूँ, अर्थात आनंद से निद्रा का अनुभव हुआ। यह अनुभव जिस काल में होता है उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है। इसको ही कारण शरीर और आनंदमय कोष कहते हैं। और इस अवस्था के अभिमानी आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं, अर्थात यह अपने आनंद रूप के भान से रहित जो अज्ञान उसका साक्षी है और इंद्रियों की सहायता के बिना ही अपनी चेतनता से वासना में विषयों को भली प्रकार जानता है और भोगता है, इसी से प्राज्ञ कहलाता है। श्रुति में भी कहा है, आनंद का भोक्ता चेतन रूप ही सुषुप्ति अवस्था में है। प्रश्न, पंचकोश कौन से हैं? उत्तर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश है, अर्थात चेतन रूप जो आत्मा उसके आच्छादक है। प्रश्न, अन्नमय कोश किसको कहते हैं? उत्तर, अन्न के रस से होकर और अन्न के रस से ही बढ़कर जो अन्न रूप पृथ्वी में ही लीन हो जाए, उस स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। प्रश्न, प्राणमय कोश किसको कहते हैं? उत्तर, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण और वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियां, यह प्राणमय कोश कहलाता है। और यह क्रिया शक्ति है, क्योंकि शरीर में जितनी क्रिया होती है उन सब का कारण प्राणमय कोश ही है। प्रश्न, मनोमय कोश किसको कहते हैं? उत्तर, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर जो होता है वह मनोमय कोश कहलाता है। और यह इच्छा शक्ति है, क्योंकि जिस जिस वस्तु की इच्छा आत्मा में होती है वह मनोमय कोश को ही सहायता से होती है। प्रश्न, विज्ञानमय कोश किसको कहते हैं? उत्तर, बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय पंचक इनको मिलाकर जो होता है वह विज्ञानमय कोश होता है। और यह ज्ञान शक्ति है, क्योंकि आत्मा में जिस जिस पदार्थ का ज्ञान होता है वह बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों की ही सहायता से होता है। प्रश्न, आनंदमय कोश किसको कहते हैं? उत्तर, इसी पूर्वक प्रकार से कारण सही रूप अविद्या में स्थित जो प्रिय, मोद आदि वृत्तियों से युक्त मलिन सत्व है, अर्थात रजोगुण, तमोगुण से तिरस्कार किया सत्वगुण, वह अभीष्ट वस्तु के देखने से सुखरूप जो प्रिय और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न सुखरूप जो मोद और अभीष्ट वस्तु के भोग से जन्य सुखरूप
जो प्रमोद इन वृत्तियों से युक्त हुआ आनंदमय कोश होता है और इसमें अधिक आनंद होता है, इससे इसका नाम आनंदमय है। ये 5 कोश हैं। इनको आत्मा अपने आप इस प्रकार एकता से जानता है कि मेरा शरीर है, मेरा प्राण है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है और मेरा ज्ञान है। इससे जिस प्रकार मदीयता से अर्थात मेरे हैं, इस बुद्धि से जाने हुए कुंडल और गृह आदि अपने से भिन्न होने से आत्मा रूप नहीं है, उसी प्रकार मदीयता से जाने हुए ये पूर्वोक्त 5 कोश भी आत्मा से भिन्न होने से आत्मा रूप नहीं है, क्योंकि आत्मा इनका साक्षी है और ये माया के कार्य हैं। प्रश्न, आत्मा कौन है? उत्तर, सच्चित आनंद रूप आत्मा है। प्रश्न, सत किसको कहते हैं? उत्तर, भूत भविष्यत वर्तमान रूप तीनों कालों में जो एक रस हो रहे अर्थात न्यून अधिक भाव को प्राप्त न हो, उसे सत कहते हैं। प्रश्न, चित्त किसको कहते हैं? ज्ञान स्वरूप को चित्त कहते हैं, अर्थात जो संपूर्ण पदार्थों का ज्ञाता साक्षी अनुभव रूप है, उसे चेतन ज्ञान स्वरूप आनंद कहते हैं, अर्थात दुख से जिसका भेद न हो, ऐसा जो सुख रूप कुटस्थ ब्रह्म वही आनंद है। इस पूर्वोक्त 3 प्रकार का जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसको अपने आत्मा स्वरूप जाने, अर्थात अपने आत्मा और उसकी एकता को जानकर नाम रूपात्मक जगत को मिथ्या समझे। अब माया से उत्पन्न जो 24 तत्व हैं, उनकी उत्पत्ति के प्रकार को कहते हैं। ब्रह्म है आश्रय जिसका, ऐसी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रूप माया अर्थात इन तीनों गुणों की साम्यावस्था तुल्य स्थिति है, जिसको मूल प्रकृति और प्रधान भी सांख्य मत वाले कहते हैं और अव्याकृत भी इसका ही नाम है। यह पूर्वोक्त है। मुख्य रूप जिसका, ऐसी माया सो पूर्वोक्त सच्चिदानंद रूप ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार प्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इन आकाश आदि 5 भूतों के मध्य में सत्वगुण आदि तीनों गुण वर्तमान है, इससे ये भूत भी त्रिगुणात्मक है। इन 5 तत्वों के मध्य में आकाश में जो सत्वगुण का अंश है, उससे श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई और वायु में जो सत्वगुण का अंश है, उससे त्वचा इंद्रिय उत्पन्न हुई। अग्नि में जो सत्वगुण का अंश है, उससे चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुई। जल में सत्वगुण का अंश है, उससे रसना इंद्रिय उत्पन्न हुई और पृथ्वी में जो सत्वगुण का अंश है, उससे घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। इन 5 तत्वों का जो समष्टि सबका सत्वगुणी अंश है, उससे मन बुद्धि अहंकार चित्रूप 4 प्रकार के अंतःकरण उत्पन्न हुए, अर्थात ऐसा अंतःकरण भीतर के इंद्रिय उत्पन्न हुआ जिसके मन आदि 4 भेद हैं। उन चारों में संकल्प विकल्प रूप को मन कहते हैं, अर्थात करने योग्य है या नहीं, इस संदेह को जो करे वह मन कहलाता है। निश्चय जिसका रूप है वह बुद्धि है, अर्थात यही करने योग्य है, यह निश्चय जिससे हो वह बुद्धि है। और अहंकार का जो करता वह अहंकार है, अर्थात मैंने किया, इस अहम बुद्धि का जिसमें उदय हो वह अहंकार कहलाता है। और संपूर्ण वस्तुओं का चिंतन जो करे वह चित्त है। निदान एक ही अंतःकरण वृत्तियों के भेद से भिन्न भिन्न कहलाता है। मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, अहंकार का देवता रुद्र है, चित्त का देवता वासुदेव है। इस प्रकार पूर्वोक्त 5 भूतों से 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण, यह 9 पदार्थ सत्वगुण के अंश से उत्पन्न हुए। इन 5 भूतों के मध्य में आकाश के रजोगुणी भाग से वाणी इंद्रिय उत्पन्न हुई। वायु में जो रजोगुण का अंश है उससे हस्त इंद्रिय उत्पन्न हुई। अग्नि में जो रजोगुण का अंश है उससे चरण रूप कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई। और जल के रजोगुणी भाग से उपस्थ इंद्रिय उत्पन्न हुई। और पृथ्वी में जो रजोगुण का भाग है उससे गुदा इंद्रिय उत्पन्न हुई। और इन्हीं 5 भूतों के समष्टि रजोगुण के अंश से 5 प्राण उत्पन्न हुए। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, ये 10 तत्व रजोगुण के अंश से उत्पन्न हुए। इन 5 तत्वों का जो तमोगुण शेष रहा
उससे पंचीकरण किए पांचों भूत उत्पन्न होते हैं, अर्थात तमोगुण की महिमा से महाभूतों का पंचीकरण हो जाता है। पंचीकरण किस प्रकार होता है तो सुनो। इन पांच महाभूतों के मध्य में जो तमोगुण का अंश रूप एक एक भूत है, उसका दो प्रकार से विभाग करके, अर्थात एक एक भूत के दो दो टुकड़े करके उनमें एक एक भाग को अलग चुपचाप स्थापन करके और दूसरे दूसरे जो भाग हैं उसके चार भाग करके अपने से अन्य जो भूत हैं उनके चुपचाप रखे हुए भागों में एक एक भाग को मिला दें, इस प्रकार पंचीकरण होता है। इस पंचीकरण के करने से एक एक भूत में आधा भाग अपना और आधे में अपने से अन्य चारों भूतों के चार भाग होते हैं। इसी से व्यास जी ने लिखा है, अधिकता से यह पृथ्वी है या वायु है इत्यादि कथन होता है। इस प्रकार पंचीकरण किए हुए पंच महाभूतों से स्थूल शरीर होता है। उसी प्रकार ब्रह्मांड भी उत्पन्न होता है। ऐसे पिंड और ब्रह्मांड की एकता समझनी चाहिए। स्थूल शरीर का अभिमानी जीव नाम ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है। वही जीव प्रकृति से ईश्वर को अपने से भिन्न जानता है और अविद्या की उपाधि से वह आत्मा जीव कहलाता है। अर्थात जैसे जल से पूर्ण घट में जो आकाश के सूर्य का प्रतिबिंब है, वह घट के नाश से प्रतिबिंबभूत सूर्य रूप हो जाता है। इसी प्रकार जीव रूप प्रतिबिंब का आश्रय जो माया, उसके नाश होने से जीव भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान से पहले माया के अधीन होने से माया के वशीभूत होता है, उसमें अपने को ईश्वर से भिन्न जानता है और माया के कार्य जो स्थूल सूक्ष्म शरीर, उनके संग एकता से दूध जल के समान एक रूप होकर विषय भोग के लिए नाना प्रकार के कर्मों को करता है और उन कर्मों के फल सुख दुखों को भोगता है और अविद्या रूप उपाधि से आत्मा ही जीव बनता है। रजोगुण तमोगुण की न्यूनता सत्वगुण की महिमा से प्रतीत होती है, अर्थात सत्वगुण प्रधान से वह माया कहलाती है। और जहाँ सत्वगुण तो न्यून हो और रजोगुण तमोगुण प्रधान हो, वह अविद्या अज्ञान कहलाती है। और उसी अविद्या से आच्छादित ढका हुआ आत्मा जो स्थूल शरीर का हिमानी है, उसका ही नाम जीव है और वह अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव अविद्या के नाश से ब्रह्मरूप हो जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।